नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अनाहत नाद के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि उन्हें ध्यान के समय दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये आवाज़ ठीक उसी तरह होती है जैसे पूरे ब्रह्मांड में ओम का सुनाई देना। अनाहत नाद, जो कि अनाहत चक्र के जागृत होने पर हमें सुनाई देती है। ध्यान करते समय हमें अंतर में अनाद की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, आज इस वीडियो में हम इसे जानने वाले हैं। अनाहत नाद मेडिटेशन अंतर की ध्वनि सुनने के लिए किए जाने वाला ध्यान है। इसके ज़रिए हम बाहरी आवाज़ों पर रोक लगाकर सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। अनाहत चक्र जागरण पर हमें काफ़ी दिव्य अनुभूति होती है और हम सूक्ष्म होने लगते हैं। अनाहत नाद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ध्यान के समय ये नाद हमें सुनाई क्यों देता है और मन को शांति प्रदान करने वाले इस नाद को हम हर पल कैसे अनुभव कर सकते हैं? ऐसे ही खास सवालों पर हमने कुछ जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई अनाहत नाद से जुड़ा कोई अनुभव है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा बाकी लोगों के साथ। दोस्तों, अनाहत नाद मेडिटेशन का दूसरा नाम है अनाहत चक्र जागरण। जब हम आँख, कान, नाक और मुंह को हाथों की उंगलियों से बांधित कर बाहरी संपर्क से कट जाते हैं और अंदर से गूंज बनाते हैं, तब हमें अंदर की ओर से कंपन महसूस होता है। प्राणायाम में इसे भ्रमरी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। हार्ट चक्र हमारे हृदय के पास स्थित है। इसके जागरण के लिए हमें यम बीज मंत्र का उच्चारण हृदय पर ध्यान लगाते हुए करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर से एक ध्वनि गूंजती हुई महसूस होती है। कुछ लोग ध्यान में ओम की ध्वनि को भी महसूस करते हैं। अनाहत चक्र का संबंध वायु से है, इसलिए ये हमें सूक्ष्म शरीर और मनचाहे स्वरूप में देह त्यागने की सिद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अनाहत चक्र या अनाहत नाद ध्यान के लिए वायु मुद्रा धारण करें। तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा लें, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। बाकी उंगलियां एकदम सीधी होनी चाहिए। ध्यान को अनाहत चक्र यानी हृदय में लगाएं। 10-12 बार जितनी लंबी सांस ले सकते हैं अंदर की ओर खींचें और छोड़ें। कुछ समय बाद आपको नीले रंग की आभा का अनुभव होने लगेगा। जब आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आपको हृदय की ध्वनि सुनाई देने लगती है। सामान्य तौर पर हमें ये सुनाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे हम सूक्ष्म होने लगते हैं। वक्त के साथ आपको और भी सूक्ष्म आवाज़ें सुनाई देने लगती है और आप अपने आसपास की उन सूक्ष्म आवाज़ों को आराम से सुन पाते हैं, जो सामान्य तौर पर नहीं सुन पाते। अंत में ये आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाएगी और साधक को सिर्फ अनाहत नाद सुनाई देगा। ये नाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ब्रह्मांड में सूर्य से निकलने वाली ओम की ध्वनि। ये अनुभव दिव्य है, जिसके बाद साधक के मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। किसी भी तरह का मोह नहीं रहता और वो व्यक्ति सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगता है। अनाहत नाद को लेकर काफ़ी सारे अनुभव के आधार पर अलग अलग परिभाषा दी गई है। इन सब में अनाहत नाद और ब्रह्मांड में अपने आप पैदा होने वाला नाद है। हठ योग के अनुसार शरीर में उपस्थित 7 चक्रों में से एक चक्र अनाहत चक्र है। जब ये जागृत होता है तब हमें एक दिव्य नाद सुनाई देता है। ये नाद सामान्य व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, सिर्फ वही व्यक्ति इसे सुन सकता है जिसने अनाहत नाद ध्यान के द्वारा अपने अंतर की यात्रा को अनुभव किया। एक ऐसा नाद जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है और गूंजता रहता है।
पश्चिमी सभ्यता में इसे म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स के नाम से जाना जाता है। वो नाद जो दोनों हाथों के अंगूठे से कान और उंगली से आंखों को बंद करने पर अपने अंतर में सुनाई दे नाद ही है। माना जाता है कि किसी भी ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए आघात जरूरी है, लेकिन नाद के उत्पन्न होने के लिए किसी आघात की आवश्यकता नहीं है। ये निरंतर अपने आप गूंजता रहता है। सप्त चक्र जागरण की क्रिया में अनाहत चक्र जागरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस चक्र के एक्टिव होने पर विश्व में गूंजने वाले सूक्ष्म नाद हमें सुनाई देने लगता है। कुछ लोगों के अनुसार इस चक्र का सूक्ष्म ध्वनि से संबंध है। अनाहत चक्र जागरण से हमें संपूर्ण विश्व की परा और अपार दोनों ही तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। कुछ लोग इसे नाद ब्रह्मा ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि इसका अनुभव दिव्य है। ध्यान करने वाले साधक या सामान्य गृहस्थ कई बार ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें ध्यान की अवस्था में भंवरे के पंखों की आवाज़ सुनाई देने लगी है। कुछ लोगों को निरंतर अपने कानों में कुछ गूंज सी सुनाई देती है। ये क्या है? क्या यही वो नाद है जिसे सुनने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, या फिर कुछ और? पक्के तौर पर इस दावे को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों को इसका वास्तविक अनुभव होता है तो कुछ लोगों को भ्रम। ये इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ध्यान के समय आप मेडिटेशन म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक फॉर मेडिटेशन जैसे ऑडियो के साथ ध्यान लगाते हैं। मन में तनाव रहता है तब भी ध्यान में बैठे रहते हैं, या फिर शोरगुल वाली जगह बैठकर ध्यान करते हैं। कुछ लोग ध्यान के समय कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ध्यान में अच्छे अनुभव दिलाती हैं, लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि उन्हें कई बार आभास की अवस्था का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल की रिंगटोन जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और कई बार आपको लगता है जैसे फ़ोन बज रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन कंडीशन में आपको नाद का अनुभव होता है या नहीं, ये आप बदलाव के आधार पर तय कर सकते हैं। अगर ध्यान के बाद जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो सिर्फ कुछ समय तक सुनाई देती है और मधुर है, तो समझे कि ये नाद वास्तविक है। वास्तविक नाद में आपकी पूरी बॉडी, खास तौर से आपका हृदय, गूंजयमान होने लगता है, जबकि आर्टिफिशियल वॉइस में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अनाहत नाद ध्यान के जरिए आप इसे और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम अपनी अंतर की आवाज़ को सुनने लगते हैं तब हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। जब तक आप बाहरी आवाज़ों से संबंध नहीं तोड़ देते तब तक आप नाद में फ़र्क अनुभव नहीं कर पाओगे। हृदय चक्र पर ध्यान लगाना यानी अनाहत नाद ध्यान के जरिए इसका फ़र्क अनुभव कर पाओगे। वायु मुद्रा हमारे शरीर के सभी वायु संबंधित रोग दूर करने में सहायक है। पेट गैस की शिकायत को दूर करती है, छाती को मजबूत करता है और दर्द में राहत प्रदान करती है। अनाहत चक्र जागरण में सहायक मुद्रा है। इन सभी फायदों की वजह से अनाहत नाद ध्यान में वायु मुद्रा का अपना महत्व है। सप्त चक्र जागरण में से एक है अनाहत चक्र का जागरण। इस चक्र के जागरण के दौरान हम दिव्य ध्वनि अनुभव करने लगते हैं। मन वायु की तरह हल्का हो जाता है और हम सूक्ष्म जगत से जुड़ाव को महसूस करने लगते हैं। ये सब संभव है जब हम अनाहत नाद ध्यान या भ्रमरी प्राणायाम को अभ्यास में शामिल कर लें। कुंडली जागरण की प्रक्रिया बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, और जब बिना किसी गाइड के हम इसे करने की कोशिश करते हैं तब हमें अनचाहे बदलाव का अनुभव करना पड़ता है। अगर आप किसी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, ये सब अभ्यास गुरु की देखरेख में ही करना होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। उन्हें भी कुछ नया जानने को मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।